तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किंगडम ऑफ रूइन एपिसोड नंबर 7 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अडोनिस चांद पर से अर्थ पर ट्रांसफर होता है और सभी सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अडोनिस वहां पर नहीं होता है। यह देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अब एक सोल्जर बोलता है ट्रांसफर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ट्रांसफर की लोकेशन चेंज हो गई है और लगता है उनका डिवाइस भी खराब हो गया है, जिससे हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वहीं प्रोफेसर बोलती है इस बार तो तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद हम अडोनिस और डोरोका को देखते हैं। अडोनिस बोलता है हम प्लेनेट पर वापस आ गए हैं। अब मुझे रेडिया पर कब्जा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे वो छोटी सी शुरुआत ही क्यों ना हो। जिसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन को देखते हैं, जहां पर टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हुआ था। डोरोका बोलती है रुक जाओ अडोनिस, यहाँ पर अभी भी काफी सारे विचेस जिंदा हैं। लेकिन अडोनिस उसकी बात को नहीं मानता है और यामाटो की आवाज में सिस्टम को ट्रांसफर की लोकेशन चेंज करने के लिए बोलता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और अडोनिस बोलता है हम रेडिया के रास्ते में आने वाली सभी सिटीज और गांव पर हमला करेंगे, जहां से हमें सप्लाईज और इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमें मेडिसिन की भी जरूरत है। तभी डोरोका नीचे बैठ जाती है और बोलती है मुझे चांद पर वापस जाना है जहां पर बाकी विचेस हैं। अडोनिस बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, चांद पर अब एक भी विच जिंदा नहीं बच पाई है। डोरोका बोलती है ये सच नहीं है, मुझे बस वापस भेज दो। अडोनिस बोलता है क्या तुम एक बच्ची हो। डोरोका कहती है और ये तुम बोल रहे हो जिसे सिर्फ अपने बदले की पड़ी हुई है। ये सुनकर अडोनिस उसे अपने मैजिक से उस समय की बातें सुनाता है जब वो यामाटो से फिर से दोस्ती करने की बात कर रही थी। ये देखकर डोरोका उसे रोकने के लिए कहती है। अब अडोनिस बोलता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इंसानों से फिर से दोस्ती करने की बातें कर रही हो। डोरोका कहती है मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो इंसान कैसा है जिसे क्लो ने अपना स्टूडेंट चुना है। मुझे लगा था कि तुम इंसान और विचेस को फिर से दोस्त बनाने का ब्रिज बनोगे। तुम ही मेरी सिर्फ आखिरी उम्मीद थे। अडोनिस कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। तो डोरोका कहती है तो तुम किस हद तक जाने वाले हो। चांद पर हुई लड़ाई से तुम्हें पता चल ही गया होगा, जैसे तुम इंसानों से नफरत करते हो वैसे ही वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। अडोनिस बोलता है तुम्हारी बातों का मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्लो की जिंदगी सभी इंसानों से ज्यादा है और इस दुनिया ने उसे मुझसे छीन लिया, तो ऐसी दुनिया को खत्म होना होगा। डोरोका बोलती है चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम्हारी वजह से ही चांद पर सभी विचेस मारी गई है। अगर तुम इंसानों को वहां पर नहीं बुलाते तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अडोनिस बोलता है मैंने वहां पर इंसानों को बुलाया इसीलिए हम वापस आ पाए। तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे लिए काफी फायदेमंद रहे। ये सुनकर डोरोका बोलती है तुम काफी बेरहम हो, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की। अडोनिस बोलता है तुम कब से बकबक करती जा रही हो, क्या तुमने देखा नहीं इंसानों ने तुम्हारे फ्रेंड्स को मार दिया, फिर भी तुम उन्हें माफ करना चाहती हो। यहाँ पर तुम ही अपने फ्रेंड्स की मौत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। डोरोका बोलती है लेकिन बदला लेने से कुछ नहीं बदलने वाला। अडोनिस बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी डोरोका उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है तुम्हारे पास अभी भी ये लाइफ है जिसे क्लो ने बचाया है, चाहे ये दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, उसे तुम्हें बदलने मत दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो किया है उसके लिए तुम उन्हें माफ कर दो, लेकिन अगर तुम अपना बदला जारी रखते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे जिन्होंने क्लो को तुमसे छीना है। अडोनिस कहता है तुम समझ नहीं पाई, बदला मेरे जिंदा रहने का सबूत है। ये सबूत कि क्लो मेरे साथ रही थी और मुझे लगता है कि अगर मैं बदला लेना बंद कर दूं तो उसके जिंदा रहने के सभी सबूत मिट जाएंगे। इससे मुझे डर लगता है। क्या तुम इसे समझ सकती हो? तुम तो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। तभी डोरोका देखती है कि अडोनिस का काफी सारा खून निकल रहा है। तभी वहां पर कुछ लोग बाइक्स लेकर आने लगते हैं, जिसके बाद हम अडोनिस को बेड पर देखते हैं जो कि बोलता है आखिर मैं कहां पर हूं, कल रात मैं बेहोश हो गया था। फिर हम कल रात के सीन को देखते हैं जहां पर वो बाइकर्स उन दोनों के पास आते हैं। तो डोरोका उनसे कहती है हमारी मदद करो, मेरे फ्रेंड को काफी ज्यादा चोट लगी है। अब अडोनिस बोलता है
इसका मतलब है कि हम उन बाइकर्स के अड्डे पर हैं। तभी वो बाइकर वहां पर आता है और बोलता है तो तुम जाग गए, तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुमने पहले किसी को मारा है। फिर वो नीचे बैठ जाता है और पूछता है क्या तुम कुछ ड्रिंक लेना चाहोगे। तो अडोनिस बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं पीता हूँ। अब वो सोचता है क्या ये एक बस्ती है, ऐसा नहीं लगता कि ये रेडिया के कंट्रोल में है। फिर वो पूछता है मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ पर है। तो वो बाइकर बोलता है चिंता मत करो और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। अब वो बाइकर बताता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जिन्होंने साइंस को इनकार किया और वो गुलाम जो रेडिया से भागकर आए हैं और यहाँ बसकर आवारा बन गए हैं। अडोनिस बोलता है ये तो काफी दुखद भरा लगता है। तभी वहाँ पर डोरोका के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और डोरोका उन्हें रुकने के लिए कहती है। वहीं अडोनिस पूछता है वो लोग क्या कर रहे हैं। तो बाइकर बताता है यहाँ पर ज्यादातर औरतें नहीं मिलती है, खासकर जवान, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड चीखने चिल्लाने में बहुत अच्छी है। यह सुनकर अडोनिस नीचे कूद जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है और देखता है कि वो तो बाइक चला रही है। ये देखकर अडोनिस पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। डोरोका कहती है तो तुम जाग गए, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वो बाइक से नीचे गिर जाती है और पूछती है क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई। अडोनिस कहता है मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। तभी वो अडोनिस को 2 छोटी डॉल देती है और बोलती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चोट लगी थी और मैंने कल तुम्हें जो भी बुरा कहा उसके लिए भी। लेकिन अडोनिस उन डॉल्स को फेंक देता है और बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए। अब वो बाइकर बोलता है आज हम पार्टी करने वाले हैं और तुम दोनों भी उनकी मदद करोगे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और डोरोका उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही होती है। वहीं अडोनिस उसे देख रहा होता है। ये देखकर डोरोका भी उदास हो जाती है। अब कुछ लोग उसे देखकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लड़ाई हुई है। तो डोरोका बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर एक बंदा पूछता है अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। दूसरा बंदा बोलता है वो जरूर डेटिंग कर रहे होंगे। तो तीसरा बंदा बताता है ऐसा नहीं है, उनके भी देश को जरूर रेडिया ने तबाह कर दिया होगा जिससे कि वो लोग हमारी ही तरह यहाँ पर भागकर आ गए होंगे। डोरोका बताती है कि मैं और मेरा फ्रेंड दुनिया घूमने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और ये जगह काफी अच्छी है। ये सुनकर वो लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़की काफी ज्यादा मजाकिया है। तभी वहाँ पर सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर डोरोका कहती है कि आखिर तुम सबको क्या हो रहा है। अब अडोनिस बोलता है तुम सब लोग आवारा इसलिए हो क्योंकि तुम लोग जरा भी सावधान नहीं हो और अब तुम पागलों ने क्या पी लिया है तुम्हें पता है। ये सुनकर डोरोका कहती है इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुमने उसमें पॉइजन मिलाया था। तो अडोनिस बोलता है नहीं, वो लोग बस बेहोश हुए हैं। फिर वो अपनी गन को बाहर निकालता है। तो डोरोका बोलती है अडोनिस रुक जाओ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने हमारी जान बचाई और हमें मेडिसिन भी दी। तो अडोनिस कहता है तो क्या हुआ, तुमने ये कहावत कभी सुनी है, माफी अपराधी को बनाती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें मारूंगा नहीं और मैंने फैसला ले लिया है, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डोरोका पूछती है लेकिन क्यों। तो अडोनिस बताता है अपने सबसे कीमती इंसान को खोने के बाद अब मैं हंस नहीं सकता हूँ। मैं इस तरह के लोगों के साथ मजाक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं और तुम बिल्कुल अलग हैं। डोरोका बताती है मैं उनके साथ हंसकर इसलिए बात कर रही थी ताकि वो पहचान ना सके कि मैं एक विच हूँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अडोनिस बोलता है तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम डोरोका को बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास बाइकर आता है और बोलता है तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया और वो हमें बिना शुक्रिया अदा करे ही चला गया, तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करके अच्छा ही किया। तो डोरोका कहती है वो ऐसा नहीं है और सोचती है वो एक काफी अच्छा इंसान है। जिसके बाद हम अडोनिस को देखते हैं जो कि डोरोका की कई बातों को याद करने लगता है। तभी उसे कोई नजर आता है और वो सोचता है क्या वो रेडिया से है, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से है, जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं उन सबको मार दूंगा। जिसके बाद हम डोरोका को देखते हैं जहाँ पर वो बाइकर कहता है विच का स्टूडेंट अडोनिस। हाँ, यह सुनकर डोरोका कहती है तुम जो अडोनिस समझ रहे हो वो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बाइकर कहता है अब वो बिल्कुल ही अलग दिखता है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा
लेकिन तभी वहाँ पर आईसी विच और अडोनिस आकर मेरी जान बचाते हैं और वो डोरोका से कहता है, मेरे ख्याल से तुम सही हो, लेकिन तुम इस बात पर कभी बहस नहीं कर पाओगी कि बदला लेना गलत है या नहीं। ये दुनिया काफी कठोर है जिसे लोग अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते। उस बच्चे ने बदला लेना चुना, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और तुम क्या चाहती हो? डोरोका बताती है कि मैं नहीं चाहती कि और कोई मरे। मैं अपने दोस्तों को बचाने में नाकाम रही, लेकिन मैं अडोनिस को मरने नहीं देना चाहती। तो वो बाइकर कहता है, तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर बैठ के बातें क्यों कर रही हो? जाओ उसके साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरोका बाइक लेकर अडोनिस के पास जाती है, लेकिन उसे बाइक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही होती है। तो वो अडोनिस को साइड में हटने के लिए बोलती है। उसे आता देख अडोनिस काफी डर जाता है और साइड में हट जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? डोरोका कहती है, अडोनिस मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, तो चलो साथ में ट्रैवल करते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। ऐसे ही बोलते वो आगे चली जाती है। अडोनिस बोलता है, वो रुक क्यों नहीं रही? वो काफी शोर करने वाली लड़की है। डोरोका पूछती है कि आखिर इसे रोकते कैसे हैं, मेरी मदद करो। तो अडोनिस उसके पीछे भागता है और उसे ब्रेक दबाने के लिए बोलता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।